नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलू सिंह और आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं हमारे इस नए और बेहद रोमांचक सफर पर। क्या आप तैयार हैं भारत की उन गहराइयों में उतरने के लिए जहां आज भी ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जिन्हें सुलझा पाना किसी चुनौती से कम नहीं? आज हम बात करने वाले हैं भारत के 5 सबसे अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। ये वो स्थान है जहां आस्था, चमत्कार और विज्ञान की सीमाएं धुंधली पड़ी डेच जाती हैं। इन मंदिरों की कहानियां इतनी अद्भुत और अविश्वसनीय हैं कि सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इनके पीछे का सच क्या है। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के स्थल नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पहेली है। सदियों से वैज्ञानिक, इतिहासकार और श्रद्धालु इनके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से मंदिर हैं और क्या है उनके रहस्य? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज की ये यात्रा आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान पर गर्व महसूस कराएगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको हैरान कर देगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मंदिर की कहानी अपने आप में एक नया रोमांच लेकर आएगी। हो सकता है इनमें से किसी मंदिर के बारे में आपने पहले सुना हो, लेकिन आज हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद आपकी जानकारी में न हो। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगी, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों की यह अद्भुत खोज। दोस्तों, हमारी इस रहस्यमयी यात्रा का पहला पड़ाव है असम का कामाख्या मंदिर। यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन इसकी प्रसिद्धि सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि यहाँ होने वाली एक ऐसी रहस्यमयी पूजा के कारण है जिसके बारे में सुनकर शायद आप चौंक जाएं। हर साल जून के महीने में, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है, माना जाता है कि देवी कामाख्या रजस्वला होती है। इस दौरान मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी इसका उसी श्रद्धा और निष्ठा से पालन किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि इन 3 दिनों के बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। मान्यता है कि यह वस्त्र देवी के रजस्वला रक्त से भीगा होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक योनि के आकार का पत्थर है, जिससे लगातार पानी का प्रवाह होता रहता है। इन 3 दिनों के दौरान यह पानी का प्रवाह भी लाल हो जाता है, जिसे देवी का रज माना जाता है। वैज्ञानिक आज तक इस घटना का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। यह घटना आस्था और विज्ञान के बीच एक बीडीडी लकीर खींचती है। जहां श्रद्धालु इसे देवी का चमत्कार मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक इसे किसी प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत इसे पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। यह मंदिर न केवल अपनी मान्यताओं के लिए, बल्कि अपनी तांत्रिक विद्याओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर का यह रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रकृति में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यह वाकई में एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है जो हमें अपनी प्राचीन संस्कृति की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर की ओर। दोस्तों, यह मंदिर किसी साधारण मंदिर जैसा नहीं है। यह वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर दुनिया के बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जी हां, आपने सही सुना। इसे बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को काटकर इसे आकार दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक ही पत्थर से बनी संरचना। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि इसे बनाने में लगभग 18 से 20 साल लगे और हजारों मजदूरों ने इसमें अपना योगदान दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस जमाने में, जब आज जैसी आधुनिक तकनीक और मशीनें नहीं थीं,
तब इतना विशाल और जटिल निर्माण कैसे संभव हो पाया? अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर को पहाड़ से हटाया गया होगा। इतने सारे पत्थर को हटाना और फिर इतनी बारीक नक्काशी करना, ये सब कैसे किया गया होगा, यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि इसके निर्माण में शायद किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जो आज हम खो चुके हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसकी विशालता, इसकी सटीकता और इसकी निर्माण प्रक्रिया, ये सब मिलकर कैलाश मंदिर को एक ऐसा रहस्य बनाते हैं जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग कौशल और कलात्मकता का एक जीता जागता प्रमाण है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितना ज्ञान था। दोस्तों, अब हम राजस्थान की धरती पर कदम रखते हैं और चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन एक खास वजह से। कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोगों का इलाज होता है। जी हाँ, यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ आते हैं कि बालाजी महाराज उनकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे। मंदिर के परिसर में आपको कई ऐसे दृश्य देखने को मिल सकते हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, जहां लोग अजीब तरह से व्यवहार करते हैं और माना जाता है कि उन पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। इस मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद घर ले जाने की मनाही है और न ही यहाँ से कोई वस्तु अपने साथ वापस लानी चाहिए। यहाँ की मान्यताएं और प्रक्रियाएं काफी अलग हैं। यहाँ 3 देवताओं की पूजा होती है, बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान। कहा जाता है कि बालाजी महाराज दंड देते हैं, प्रेतराज सरकार बुरी आत्माओं को दंडित करते हैं और कोतवाल कप्तान उनकी आज्ञा का पालन करवाते हैं। यहाँ होने वाली विशेष पूजाओं और कर्मकांडों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें लोगों को चमत्कारी रूप से ठीक होते हुए बताया गया है। लेकिन क्या यह सब सच है? क्या वाकई में भूत प्रेत वाकई होती है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर मनोचिकित्सक और श्रद्धालु अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे आस्था की शक्ति, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ आने वाले लोगों की श्रद्धा अटूट होती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर विज्ञान और आस्था के बीच एक ऐसी रेखा खींचता है जहाँ तर्क शायद काम करना बंद कर देती है। यहाँ के अनुभव इतने प्रबल होते हैं कि वे किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी सामान्य समझ से परे हैं। हमारी रहस्यमयी यात्रा में अगला पड़ीढाव है आंध्र प्रदेश का वेम्पा मंदिर। शायद आप में से बहुतों ने इस मंदिर का नाम पहले न सुना हो, लेकिन इसका रहस्य वाकई में चौंकाने वाला है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके गर्भगृह के ऊपर कोई छत नहीं है, यह पूरी तरह से खुला हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बडीढ़ी बात है। बडीढ़ी बात यह है दोस्तों कि चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों न हो, बारिश की एक बूंद भी इस खुले गर्भगृह के अंदर नहीं गिरती। यह सुनकर हैरानी होती है ना? स्थानीय लोगों और पुजारियों का कहना है कि यह देवी का चमत्कार है। वे बताते हैं कि सदियों से यह मंदिर इसी तरह बिना छत के है और आज तक कभी भी बारिश का पानी सीधे उस स्थान पर नहीं गिरा जहां मुख्य प्रतिमा या पूजा स्थल है। इसके पीछे का सटीक कारण क्या है, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसे हवा के दबाव या मंदिर की विशेष भौगोलिक स्थिति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक व्याख्या इसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाई है। यह कैसे संभव है कि एक खुला स्थान बारिश से पूरी तरह अछूता रह जाए? इस मंदिर के बारे में बहुत अधिक ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे इसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यह उन अनगिनत छोटे गुमनाम मंदिरों में से एक हो सकता है जिनके रहस्य समय के साथ और भी जटिल होते जाते हैं। वेम्पा मंदिर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रकृति के कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या क्या यह वाकई आस्था की वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर दिखाती है। यह मंदिर एक छोटा सा उदाहरण है कि भारत के कोने कोने में कैसे कैसे रहस्य आज भी दबे पड़े हैं, जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं। और अब दोस्तों, हम अपनी इस रहस्यमयी यात्रा के अंतिम पड़ीढाव पर पहुंच चुके हैं, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित
श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी भव्यता और अपार संपत्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है इसके तहखानों में छुपा हुआ अरबों का खजाना और उससे जुड़े रहस्य। इस मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं, जिन्हें वॉल्ट A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब इनमें से 5 तहखानों को खोला गया तो उनमें से सोने, हीरे, जवाहरात और प्राचीन मूर्तियों का इतना बड़ा भंडार मिला जिसकी कीमत खरबों में आंकी गई। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जो डा है इसके 6ठे तहखाने यानी वॉल्ट B से। इस तहखाने के दरवाजे पर 2 बड़े सांपों की आकृतियां बनी हुई हैं और कहा जाता है कि इसे किसी विशेष नाग बंधम या ग्रुड मंत्र से बंद किया गया है। मान्यता है कि इस दरवाजे को खोलने की कोई भी कोशिश अपशकुन ला सकती है या कोई बड़ी आपदा। कई लोगों का मानना है कि इस तहखाने में पहले खोले गए तहखानों से भी कहीं ज्यादा संपत्ति हो सकती है या फिर कोई ऐसा रहस्य छुपा हो सकता है जिसे दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। आज तक इस वॉल्ट B को खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया है और यह आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे खोलने के लिए उन्हीं प्राचीन मंत्रों और विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है जिनसे इसे बंद किया गया था, और वह ज्ञान आज शायद लुप्त हो चुका है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि इसे आधुनिक तकनीक से खोला जाना चाहिए, लेकिन मंदिर से जुड़े लोग और श्रद्धालु इसके सख्त खिलाफ हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह रहस्य हमें न केवल भारत की प्राचीन समृद्धि की एक झलक दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान और तकनीक थी जो आज भी हमें हैरान कर सकती है। यह खजाना और उसका रहस्य आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा भारत के 5 सबसे अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों की। कामाख्या मंदिर के चमत्कारी रजस्वला से लेकर कैलाश मंदिर के अद्भुत निर्माण तक, मेहंदीपुर बालाजी की अलौकिक शक्तियों से लेकर वेम्पा मंदिर के बारिश से अछूते रहने के रहस्य और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अनमोल खजाने तक, हर कहानी अपने आप में अविश्वसनीय है। इन मंदिरों के रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आस्था, विज्ञान और प्रकृति के बीच अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते, जिसे समझना बाकी है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इन 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर और उसका रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला या सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके विचार हमें और भी गहराई से सोचने और समझने की प्रेरणा देते हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि कौन सा रहस्य आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल छोड़ दे गया है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी भारत के इन अद्भुत रहस्यों के बारे में जान सकें। अगर आप ऐसे ही और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आसान है,